हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में परिवहन विभाग को आधुनिक रूप से कार्य करने के लिए जल्द ही एक ट्रैकिंग ऐप बनाया जाएगा और इस ऐप को बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है तथा इस संबंध में उनके द्वारा परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के ऐप में कौन सी बस कब आती है और कब जाती है, इस प्रकार की सभी जानकारियाँ यात्रियों को ऐप के माध्यम से मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये ऐप आम व्यक्ति के मोबाइल फोन में भी होगी और वो देख सकेगा कि हरियाणा रोडवेज की कौन सी बस आ रही है और जहां पर अमुक व्यक्ति खड़ा है वहां पर वो अमुक बस कितनी देर में पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इस ऐप के बनने से विभाग के साथ साथ यात्रियों को भी लाभ होगा, क्योंकि जब यात्री को पता होगा कि बस आ रही है तो वो वैकल्पिक परिवहन से जाने की कोशिश नहीं करेगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि इसके साथ साथ कई और मुख्य कदम भी परिवहन विभाग द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत बस अड्डों, बस स्टॉप पर अच्छा खाने पीने का सामान मिले। उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य के 5 बस अड्डों पर खाने पीने की चीजें हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस संबंध में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक प्रस्ताव सरकार को भेज रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ये पायलट परियोजना सफल होती है तो इसे आगे भी विस्तारित किया जाएगा, अन्यथा रेलवे की तर्ज पर कॉरपोरेशन बनाकर यात्रियों अथवा लोगों को अच्छा खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाने के लिए आगे बढ़ा जाएगा। श्री विज ने कहा कि हमारी प्रतिबद्धता है कि लोगों को अच्छे शौचालय और आराम गृह मिलने चाहिए। इसके लिए न केवल बस अड्डों पर बल्कि जहाँ जहाँ भी अन्य स्थानों पर जगह मिलेगी वहाँ पर आराम गृह अथवा शौचालय इत्यादि बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लंबे रूटों पर महिलाएं भी यात्रा करती हैं। महिलाओं की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए ये आराम गृह होंगे, जिनमें चालक व सवारियों के आराम की भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इन सभी सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के बस अड्डों को आधुनिक बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट की तरह राज्य के प्रत्येक बस अड्डे पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें बसों के आने जाने की पूरी जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि हम बस अड्डों को भी एयरपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कई परिवर्तन व व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं। ऊर्जा विभाग से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग में बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा है, जिसके तहत यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए BHEL को कार्य आरंभ करने हेतु पत्र जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस थर्मल पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100वें दिनों के भीतर सभी प्रकार की रुकावटों को दूर कर दिया गया है। हरियाणा पर आरोप लगाकर दिल्ली में केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने हंसते हुए केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर समस्या का कारण समस्या के अंदर ढूंढना चाहिए, परंतु केजरीवाल जी हर चीज का कारण अपने से बाहर ढूंढते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु गंदी हो गई है, स्वयं नहीं देखा गया कि क्या हो गया, लेकिन यूपी, बिहार, हरियाणा और पहले पंजाब का नाम लेते थे, लेकिन अब इनकी वहाँ पर अपनी पार्टी आ गई तो पंजाब का नाम नहीं लेते हैं पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में ये यमुना के पानी को साफ नहीं कर सके, जिसका इन्होंने लोगों को वायदा किया था। क्या तब इनको पता नहीं था कि यमुना हरियाणा से आती है? तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम और हरियाणा मिलकर साफ करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम साफ करेंगे। श्री विज ने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झूठ बोलने की केजरीवाल एक गन है। उन्होंने कहा कि यमुना में जो पानी हरियाणा की सीमा तक जा रहा है उसकी जांच कर लें और जो पानी दिल्ली से अंत में बाहर निकल जाता है, यदि उसकी जांच करेंगे तो सारा इतिहास सामने आ जाएगा कि किस प्रकार से केजरीवाल झूठ बोलने की एंटी एयरक्राफ्ट गन है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने झूठ का सहारा लेकर पार्टी बनाई थी, धोखे से पार्टी बनाई थी। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे जी के आंदोलन में ये कभी नहीं लिखा हुआ था कि राजनीतिक पार्टी बनाकर ये भ्रष्टाचार की गंदगी को दूर करेंगे। राजनीतिक पार्टी बनाना इनके एजेंडे में नहीं था, परंतु कुछ शरारती तत्वों ने अन्ना हजारे की प्रसिद्धि का दोहन करते हुए केजरीवाल पार्टी बनाई और लोगों ने सोचा कि ये अन्ना हजारे जी की सोच को आगे बढ़ाएंगे। श्री विज ने कहा कि आप पार्टी के लोग गंदगी को दूर करते करते आप ही इतने गंदे हो गए, जिसके तहत इनके कई मंत्री जेल होकर आ गए और आज भी इनके मंत्री और स्वयं केजरीवाल जमानतों पर हैं, बरी नहीं हुए हैं। इसके अलावा माननीय न्यायालय ने इनके ऊपर कुछ पाबंदियां भी लगा रखी हैं और ये इनके द्वारा लोगों को बतानी चाहिए। श्री विज ने कहा कि इस प्रकार से जो धोखे से जो चीज बनती है उसका अंत आज भी बुरा और कल भी बुरा है। चंडीगढ़ से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।